यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का एक सेशन देखेंगे। क्योंकि हिंदी के टीचर इस समय आए नहीं, सर लोग बोले कि सर आप ही एक दो दिन बोल दीजिए, उसके बाद इनका क्लास आएगा। तो आज हम लोग रस पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा अपना जो हमको क्लास लेना है वो जीएस और मैथ का ही है। लेकिन हिंदी को आज देख लिया जाए जब तक ये सर नहीं आते हैं। देखिए, रस किसे कहते हैं? रस का मतलब होता है आनंद। काव्य को पढ़ने में, सुनने में जो हमें आनंद मिलता है उसी को हम लोग रस कहते हैं। कठन्नी में रस भी आता है जो खाया जाता है चाय से, वो वाला रस अलग है। रस के देखिए 4 प्रकार हैं। रस के कितने प्रकार हैं? 4। पहला प्रकार कौन है? पहला प्रकार है अस्थाई भाव। इस पे देखते हैं। रस के 4 प्रकार हैं। कौन कौन? अस्थाई, विभाव, दूसरा है, तीसरा है अनुभाव, और चौथा है संचारी। इसको भी 2 दिन में समाप्त करना होगा, एक दिन में नहीं होगा। अस्थाई, विभाव, अनुभाव और संचारी। अब अस्थाई भाव, विभाव और इनके भी प्रकार हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि अस्थाई भाव कहते किसे हैं। जो लंबे समय तक जिस रस को आप मतलब आनंद के रूप में रख सकते हैं, जो लंबे समय तक काव्य की जो शोभा बढ़ा रही है, काव्य को पढ़ने लिखने में जो आनंद आता है, शोभा नहीं ना तो अलंकार हो जाएगा। जो आनंद आपको मिलता है उसको क्या बोलेंगे? रस बोलेंगे। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन भी है कि सर कितने हैं, 9 है कि 11 है कि 8 है। देखिए, भरत मुनि एक थे, उन्होंने बोला है कि रसों की संख्या कितनी है, मतलब अस्थाई भाव की रसों की संख्या कितनी है। वैसे तो 4 ही है, तो आप कहेंगे 8, क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। और एक चीज और है, शांत रस की बात आ रही है, आप कोई भी नाटक पढ़ते हैं, नाटक देखते हैं या इसमें जो भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें भी शांत रस को रस नहीं माना जाता है। खैर, नाटक वाले को छोड़ करके यहाँ देखिए, रसों की संख्या 9 है मुख्य रूप से, और अस्थायी रूप से देखें तो रसों की संख्या कितनी है? 11। इसमें मेन क्या है कि वात्सल्य और भक्ति को बाद में जोड़ा गया है, बाकी सब पहले से थे ही। जैसे श्रृंगार रस का क्या होगा? रति, करुण का शोक, वीर का उत्साह, ये सब रटा होगा। विभत्स का जुगुप्सा, शांत का निर्वेद, ये रसों के क्या है? अस्थाई भाव के पार्ट हैं। फिर वही बात आ गई कि जैसे रस के 4 अंग हैं, पहला अस्थाई भाव को थोड़ा और स्पष्ट किया जाए। अस्थाई भाव को और स्पष्ट कैसे किया जाए? जैसे अस्थाई भाव का मतलब होता है, जैसे कैसे कहा जाता है, ये मकान मेरा अस्थाई है, ये मेरा काम मेरा अस्थाई है। तो जो भाव आपके लंबे समय तक बना रहे, जैसे आप छोटे में होंगे, बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो पुरानी ऐसी कुछ वाक्या होंगी जिसको आप हंसी मजाक में लिए होंगे, तो वो अभी भी याद करते होंगे, तो उसी भाव से याद करते होंगे और हंसते भी होंगे कि अरे देखो ऐसे ऐसे किए थे। कुछ ऐसे भी वाक्य होंगे जिसको आप देखे होंगे और डर गए होंगे, और उसको भी लंबे समय तक याद रखेंगे कि अरे देखो इस तरह से हुआ था। यानी वो जो 11वां वाला भाव है, जब भी याद आता होगा आपको उसी मोमेंट के साथ याद होता होगा, उसी भाव में और उसी में लिप्त हो जाते होंगे। जैसे एक किसी को उठा लिया जाए, जैसे मान लीजिए इसमें भय, भयानक, अस्थाई भाव को पहले एक और चीज समझ लीजिए। अस्थाई भाव में 11 हुए, और अस्थाई भाव में लंबे समय तक बना रहता है। बता ही रहे हैं कि उसको जब भी याद आता है आपको उसी भाव से याद आता है। अब रही बात कि अस्थाई भाव में जो ये 11 हैं, उसमें से 2 बाद में कौन जोड़े गए? भक्ति और वात्सल्य। बाकी जो श्रृंगार, ये उसका स्थायी भाव, प्रेम, संयोग, जितने भी हैं ये सब पहले से बने हुए हैं। भरत मुनि ने कहा था कि रसों की संख्या 8 है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? अस्थाई भाव हो गया ये, अभी इसको चर्चा करेंगे। दूसरा है विभाव। अब देखिए, विभाव किसे बोलते हैं? अस्थाई भाव को जागृत करने वाले भाव को, यानी अस्थाई भाव को जगाने वाले भाव को क्या बोलते हैं? विभाव कहते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। विभाव के 2 प्रकार हैं, उद्दीपन और आलंबन। उद्दीपन और आलंबन ये क्या होता है? उद्दीपन माने विभाव के ही 2 पार्ट। चूंकि ये तो आपको पता है कि विभाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव को जागृत करने वाला।
उसमें दो कंडीशन है। पहला वाला आलंबन क्या है, थोड़ा सा जागृत करे, और सेकंड वाला है उद्दीपन थोड़ा ज्यादा जागृत करे। इसीलिए यहाँ एक रस का नाम लिख लिया, अस्थाई भाव में से उठा लिए हैं, चूंकि अस्थाई भाव को ही जागृत कर रहा है। उन 11 में से कोई भी हो सकता है। हमने उठा लिया है भय को। तो जैसे मान लीजिए भय को उठाए हैं, एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये चुड़ैल है, ये एक चुड़ैल है, ठीक। आप बिस्तर पे सोए हैं और खिड़की के पीछे एक चुड़ैल आपको देख रही है, ठीक। इसका कान नहीं बना है, वैसे चुड़ैल का कान नहीं होता है, अब पता नहीं। ये है चुड़ैल और ये बिस्तर पे आप सोए हैं और वो आपको झांक रही है। अब आप हल्का सा चादर में से उसको देख लिए कि अरे वो तो बाहर चुड़ैल खड़ी है, तो आपके अंदर क्या आएगा, अस्थाई भाव जागृत हुआ। अस्थाई भाव को जागृत करने वाला भाव, अस्थाई भाव को जागृत करने वाला भाव मतलब जगाने वाला भाव। अभी केवल ऐसी चीजें समझा रहे हैं ताकि कुछ चीजें समझ में आए। विभाव को क्या बोलते हैं, अस्थाई भाव को जागृत करने वाला। यानी आपने भय को जागृत कर लिया, डर रहे ना अंदर ही अंदर कि अरे वो तो बाहर खड़ी है, अब जाएंगे कैसे। अब उसमें उद्दीपन क्या हुआ, थोड़ा तेज, थोड़ा सा तेज हुआ। मान लीजिए दरवाजा के पास आ गई तो थोड़ा सा और तेज होगा। आलंबन थोड़ा और तेज, चादर खींचने लगे तब क्या होगा, थोड़ा और तेज होगा, भय और ज्यादा डर जाएंगे। तो क्या हुआ, पहले थोड़ा डरे फिर बाद में थोड़ा बढ़ा दिए। ये केवल भय से ही नहीं होगा, प्रेम में भी हो सकता है। प्रेम, उसी को मान लीजिए कोई एक्ट्रेस है, मान लीजिए नोरा फतेही है, तो आपको क्या होगा, प्रेम वाला भाव आ जाएगा। और वो वहां से झांक रही हैं तो पहले थोड़ा सा आए नजदीक तो थोड़ा और कंडीशन बदल जाएगा, आलंबन में थोड़ा और, किसी भी रस में आप जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, विभाव हो गया। अब तीसरा है अनुभाव। चुड़ैल को ही रखिए, सही समझ में आएगा। अनुभाव किसको बोलते हैं, अस्थाई भाव को इतना तेज कर दे आपकी शारीरिक चेष्टाएं कुछ सामने आने लगे। अस्थाई भाव को मतलब अनलिमिटेड बढ़ा दे रहा है, एक अनलिमिटेड एक सीमा तक ले जा रहा है। यानी वो जो चुड़ैल देख रही थी पहले दरवाजे के पास, थोड़ा डरे आप, थोड़ा चादर खींच रही है तो आप और डर गए, और अनुभाव में क्या होगा, आपके शरीर पर कूद के बैठ गई। अब सोचिए क्या करेंगे, अब तो एकदम पानी पानी हो जाएंगे और घबरा जाएंगे, हो सके हार्ट फेल हो जाए या फिर चिल्लाएं। यानी शरीर कुछ प्रतिक्रिया करेगा, लगेंगे कूद के भागने दोनों हाथ उठाकर। तो ये भाव क्या होगा, अनुभाव। यानी इसको भाषा में क्या बोलेंगे, अस्थाई भाव को इतना जागृत करने वाला भाव जिससे शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न हो, उसको क्या बोलेंगे, अनुभाव बोलेंगे। और चौथा है एक और आपका संचारी भाव। चौथा क्या है, संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, ये चौथा रस है। इसको बोला जाता है कि ये पानी के बुलबुले की तरह बनता और बिगड़ता है। मतलब कुछ समय के लिए होता है, फिर उसके बाद फिर चीजें कंडीशन बदल सकती हैं। इसको एग्जांपल पे आप ऐसे रख सकते हैं, कैसे कहते हैं, कल से पढ़ेंगे, आज दिन भर हमको रील देख लेने दो, या फिर आज ये काम कर लेने दो, अगले दिन से फिर से फ्रेश तरीके से पढ़ाई करेंगे। टालना भी कह सकते हैं। यानी इसके कई भाव हैं, 33 से 36 के बीच में इसके कई भाव हैं। तो करना क्या है आपको, संचारी भाव में क्या होते हैं कि आप चीजों को टालने का प्रयास करते हैं, और यह अस्थाई नहीं, ये संचारी भाव है। तो वापस से हम लोग अपने चीजों पे आ जाते हैं और एक बार रिवीजन मार देते हैं। रस की संख्या कितनी है, रस की संख्या है 4। कौन कौन, अस्थाई भाव, दूसरा क्या है विभाव, तीसरा क्या है अनुभाव, और चौथा क्या है संचारी। अस्थाई के कितने, 8 भी हैं, 9 भी हैं, 11 भी हैं, लेकिन 9 को सही मानेंगे। अगर पूछता है अस्थाई रूप से तो 11 भी भरत मुनि का नाम लेकर पूछे तो 8 मान लेंगे। विभाव के 2 हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के एक चीज और है, आलंबन के भी पार्ट 2 हैं और उद्दीपन के भी पार्ट में चले जाएंगे तो 4 हैं। उसकी चर्चा अगले दिन करेंगे, आज ऊपर ऊपर देखे नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी। विभाव के 2 पार्ट हैं, आलंबन और उद्दीपन। ये क्या होते हैं, अस्थाई भाव को जागृत करने वाले भाव को विभाव कहते हैं। इसके 2 अंग आलंबन और उद्दीपन। ये क्या है, इस भाव को थोड़ा तेज करे, इसको ज्यादा तेज करे तो ये उद्दीपन है। तीसरा क्या है, अनुभाव। अनुभाव यानी अस्थाई भाव को इतना जागृत करे
जिससे शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न हो। चौथा क्या है, संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह बनता और बिगड़ता है, उसको संचारी भाव कहते हैं। रसों का राजा किसको बोलते हैं, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस के भी दो पार्ट हैं, कौन कौन, संयोग और वियोग। संयोग में क्या होता है, नायक और नायिका का मिलन होता है, और वियोग में क्या होता है, नायक और नायिकाओं का मिलन नहीं हो पाता है। और सबसे जितने भी रस हैं उनमें सबसे मुख्य किसको माना जाता है, श्रृंगार रस को। ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा एग्जाम में, ये बेसिक चीज ही पूछा जाता है। कभी कभी कोई उदाहरण भी दे देगा, जैसे कोई भी कि ये कौन सा रस है, तो इसको भी एक बार और देख लीजिए, उसके बाद इसको रोका जाए। अगले दिन हम उदाहरण के साथ, मतलब इसके जो अलग अलग भाग हैं, जैसे संचारी भाव के कितने हैं, अनुभाव के कितने भाग हैं, इसके सेकंड वाले लेसन में खत्म हो जाएगा लेसन। तो देखिए इसको एक बार पढ़ लिया जाए। श्रृंगार का रति, करुण का शोक, वीर आदमी क्या होता है, बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है। विभत्स का जुगुप्सा, शांत का निर्वेद, भक्ति का देव विषयक, हास्य का हास्य, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, वात्सल्य का वात्सल्यता। ये कुल हो गए 11। फिर से एक बार कि अस्थाई भाव किसे बोलते हैं, जो रस लंबे समय तक आपके भाव में रहे। अगर आपने किसी से प्रेम किया है तो भी आपको जब भी वो घटना याद आएगी तो आप उसी रति प्रेम वाले भाव में लिप्त हो जाएंगे। आप कोई हंसी वाला मैटर हो, सुना अपने दोस्तों के बीच कभी बात हुआ हो, जब भी याद आएगा आपको लंबे समय तक उसी भाव से फिर हंसी आएगा। कोई भय नामक हो, यानी इसमें से कोई भी हो, कोई भक्ति हो, देवी देवता से संबंधित हो या किसी से भी संबंधित, कोई वाक्य याद आए जिसपे आपको काफी क्रोध हो, इसमें से कोई भी भाव अगर आता है और उस भाव में अगर आप आनंद ले रहे हैं तो उसको आप रस के अस्थाई भाव में रख सकते हैं। बाकी चीजें हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, एक लेसन क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी आते हैं, सिलेबस में है, और वैसे भी जानना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट एक और आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो, और इसके अंदर के कौन कौन कितने पार्ट हैं वो दूसरे भाग में खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है।